हरियाणा के गन्नौर जिले सोनीपत में एक लड़की की गुमशुदा रिपोर्ट लिखाई गई क्योंकि वह लड़की हाल ही में कनाडा से पढ़ाई करने इंडिया आई थी। 9 महीने बाद उसकी सच्चाई सामने आई तो किसी ने भी इस सच्चाई की कल्पना नहीं की थी। 22 साल की मोनिका पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार थी, इसीलिए माँ बाप उसे बहुत आगे तक पढ़ाना चाहते थे। मोनिका भी पढ़ने में जी जान से मेहनत कर रही थी। वह अपनी मासी के घर आकर रहने लगी। उन्हीं दिनों वहाँ सुनील नाम के एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है, जिसे वह अपने दिलो जान से चाहने लगी। इसी बीच वह एक एग्ज़ाम पास करती है और वह कनाडा चली जाती है। वहाँ पर रहकर बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने लगती है। अभी उसे गए 15-20 दिन ही होते हैं कि सुनील के फ़ोन आने लगते हैं और वह जल्द से जल्द मोनिका से शादी करने के लिए उसे इंडिया बुला लेता है। 22 जनवरी 1922 को वह इंडिया आ जाती है और अपने माँ बाप को बिना बताए वह सुनील के साथ रहने लगती है। फिर 29 जनवरी को वापस कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। वापस कनाडा जाकर मोनिका के व्यवहार में कुछ बदलाव आने लगता है, क्योंकि जब भी उसके घर वाले उसे फ़ोन करते थे तो वह फ़ोन काट दिया करती थी। ऐसा अप्रैल के महीने तक चलता रहा। सभी घर वाले और जानने वालों के वह फ़ोन नंबर या तो बंद कर देती या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया करती थी। काफ़ी समय तक जब ऐसे ही चलता रहा तो उसकी मौसी ने हरियाणा के गन्नौर जिले के थाने में मोनिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी और रिपोर्ट में अपने पड़ोसी सुनील का नाम भी लिखवा देती है। पर तहकीकात इतनी धीमी थी कि काफ़ी समय बीत जाने पर भी मोनिका का कोई अता पता नहीं चलता। तो उसके माँ बाप ने कहा कि इस केस को भिवानी के क्राइम ब्रांच के आईजी को सौंप देना चाहिए। पुलिस भी बड़ी मुस्तैदी से छानबीन करने में लग जाती है। फिर पुलिस को गुप्त जानकारी मिलती है कि सुनील उत्तर प्रदेश में ही कहीं छुपा हुआ है। पुलिस वहां छापा मारकर पुलिस सुनील को गिरफ्तार कर लेती है और 2 अप्रैल को अदालत में उसे 8 दिनों के लिए रिमांड होम में भेज दिया जाता है। पूछताछ होती है, पर मोनिका के घरवालों पर ही इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने ही मोनिका को कहीं गैप कर दिया है। पर पुलिस सुनील की बातों को नकार देती है और फिर उसकी सच्चाई से जो पर्दा उठता है कि सुनील मोनिका की मौसी के घर दूध लेने आता था। वहीं पर मोनिका की मौसी ने मोनिका और सुनील की जान पहचान करवाई थी। मोनिका और सुनील एक दूसरे को भाई बहन मानते थे और राखी पर भी मोनिका सुनील को राखी बांधती है, पर वह ज़्यादा दिनों तक इस रिश्ते को निभा नहीं पाते और बिना किसी को बताए चुपचाप शादी कर लेते हैं। और थोड़े दिनों बाद मोनिका वापस कनाडा चली जाती है। 3-4 महीने के बाद सुनील मोनिका को कनाडा से वापस बुला लेता है और वह लोग अपने परिवार वालों से छुपकर इधर-उधर ठिकाना बदल बदल कर रहने लगते हैं। यही कारण था जो मोनिका अपने घर वालों के फ़ोन उठाना बंद कर देती है या ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। थोड़े दिनों तक तो उनमें बहुत प्यार मोहब्बत रहता है, फिर उनमें आपस में कड़वाहट बन जाती है। तो 29 जनवरी को सुनील मोनिका को अपने फार्म हाउस की तरफ ले जा रहा था। तभी उन दोनों में बहुत ज़ोर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, जिससे गुस्सा होकर सुनील अपने पिस्तौल से मोनिका के सर में 2 गोलियां दाग देता है और अब वह लाश को छिपाने के लिए अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखकर लाश को अपने फार्म हाउस में ले जाता है। वहां पर वह अपनी कार को
कवर से अच्छी तरह से ढक कर रख देता है और फिर थोड़ी देर में सोचता है कि क्यों ना इस लाश को फार्म हाउस में ही दफना दिया जाए। अगली सुबह वह कुछ मजदूरों को बुलाकर 10 फीट का गड्ढा खुदवा देता है। जिन मजदूर लोगों से वह गड्ढा खुदवाने को कहता है तो वह लोग उससे कारण पूछते हैं, तो वह उन्हें पैसे देकर और गड्ढा खुदवा तो लेता है और डांट कर उन्हें चुप रहने के लिए भी कहता है। सुनील इतनी सफाई से लाश दफनाता है कि किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता और सुनील कई महीनों तक अपनी जिंदगी आराम से बिता रहा था। जब सुनील ने बताई जगह पर पुलिस को मोनिका का शव बरामद करवा दिया और सुनील के बारे में पुलिस को पता चला कि वह 22 साल मोनिका 37 साल के सुनील के प्यार में पागल है। सुनील पहले से ही शादीशुदा था और 2 बच्चों का पिता भी था। मोनिका की जिस पिस्टल से हत्या की गई थी उसकी दोनों गोलियां अभी तक भी मोनिका की खोपड़ी में धंसी हुई हैं। पुलिस ने सुनील से पूछा कि जब तुम दोनों में इतना गाढ़ा प्रेम था तो उसकी हत्या करने का क्या मोटिव था। इस पर सुनील कहता है कि वह कनाडा जाना चाहता था पर कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसलिए जब उसकी मुलाकात मोनिका से हुई और उसे पता चला कि मोनिका भी कनाडा जाना चाहती है तो उसने मोनिका को कनाडा जाने के 17 दिनों के बाद ही कनाडा से वापस इंडिया बुलाकर उससे फौरन शादी कर ली। फिर मोनिका दोबारा कनाडा जाती है तो वह उसे दोबारा भी इंडिया बुला लेता है। मोनिका अब दोबारा कनाडा नहीं जाना चाहती थी। सुनील को अपना प्लान चौपट होता नजर आता है, इसलिए उनमें और भी ज्यादा अनबन शुरू हो जाती है। सुनील मोनिका को कनाडा जाने के लिए कहता है और मोनिका इंडिया में सुनील के साथ ही रहना चाहती है। इनमें आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं और तैश में आकर सुनील मोनिका के सर में गोली मार देता है जिससे मोनिका की उसी टाइम मृत्यु हो जाती है। मोनिका की मृत्यु के 9 महीने बाद सुनील को पुलिस ने पकड़ा। यही नहीं, सुनील के ऊपर हरियाणा के 10 और भी केस चल रहे थे। वैसे तो अदालत ही तय करेगी कि सुनील को क्या सजा दी जाए, परंतु दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस आपराधिक प्रवृत्ति के इंसान को क्या सजा मिलनी चाहिए। किसी से प्यार करने से पहले 100 बार इंसान को सोचना चाहिए। अगर दोस्तों आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी लिखें।